नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो डीएलएड बीटीसी सभी सेमेस्टर प्रथम से लेकर चतुर्थ सेमेस्टर तक के सभी छात्रों को एग्जाम के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। सभी लोग अच्छे से पेपर जो है वो करिएगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डीएलएड बीटीसी जो एग्जाम है, एग्जाम से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और जब आप एग्जाम दे रहे हैं, कॉपी लिख रहे हैं, तब आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो कुछ पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, उनको आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और सारे पॉइंट वाइज सारी चीज़ों को समझते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आपको अपने दिमाग में ये याद रखना है पेपर से संबंधित, जब आप घर में हो, कि आपको ब्लू ब्लैक पेन हमेशा एक एक्स्ट्रा रखना है। कई बार क्या होता है, लोग उतने ही पेन लेकर जाते हैं जितनी वहां पर उनको जरूरत होती है, और जब पेपर वहां पर दे रहे होते हैं अचानक से पेन चलना बंद हो जाता है। और ऐसी स्थिति कब होती है, जब पेपर का लास्ट समय आता है, यानी कि जब पेपर आपका एकदम खत्म होने वाला था, आप स्पीड में लिख रहे होते हैं और क्या होता है, पेपर आपका वहां पर जब पेन नहीं चल रहा होता है तो अगल बगल आप मांगते हैं, मिलता नहीं, तो छूट जाता है पेपर। तो हमेशा पेन एक एक्स्ट्रा रखिएगा, इस चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा। इसी के ही में दूसरा पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि आपको एक स्केच पेन ब्लैक, जो कि हाईलाइट कुछ चीजें आपको करनी हो उसके लिए, और साथ ही साथ स्केल अवश्य रखनी होती है। आप जैसे कि ये कॉपी का पूरा साइज होता है, ये आपकी कॉपी है, तो इसमें इस साइड से मार्जिन बहुत लोग खींच कर लिखते हैं, तो मार्जिन आपको अवश्य खींचना चाहिए। कई बार क्या होता है, साइड से कॉपी बांधी जाती है, तो जो साइड में बंधा होता है वो वहां पर लिखा हुआ नहीं दिखाई देता है। तो कोशिश किया करिए दोनों साइड से हल्का हल्का मार्जिन बना लिया करिए, ताकि अगर इधर से थोड़ा सा कुछ पेज पड़ गया या कुछ हो गया कॉपी के साथ, तो आपका जो लिखा हुआ भाग होता है वो वहां पर बना रहता है। इसका एक और फायदा ये भी होता है कि जब आप लिखते हैं तो आप कम, यहाँ पर आपकी डिस्टेंस कम हो जाती है, तो इसमें अगर आप कोई क्वेश्चन लिखेंगे तो ज्यादा लंबे पेज में आता है। अगर वही कोई 5 लाइन का क्वेश्चन है तो लगभग 8 लाइन में आता है, तो देखने में बड़ा लगता है। जब एग्जामिनर चेक करता है तो उसको क्या लगता है कि ये थोड़ा सा इसने एक्स्ट्रा चीजें लिखी हैं, लिखी आपने हालांकि उतनी है, तो इसका ये फायदा होता है। ये मार्जिन जो है दोनों साइड, ये आपकी चॉइस पर होता है, आपको अच्छा लगता हो तो खींचिए। यदि आपको लगता है कि केवल एक साइड मार्जिन खींचना चाहिए तो आप एक साइड मार्जिन खींच सकते हैं। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, तो दूसरा पॉइंट है आपका समय का। कई लोग क्या करते हैं, एग्जाम उनका जैसे कि 10 बजे से लगा है तो वहां पर वो 9:30 बजे निकल रहे हैं घर से, और कई बार वहां ट्रैफिक मिल जाता है। जब एक साथ एग्जाम होता है तो क्या होता है, आपको थोड़ा सा समय से पहले वहां पहुंचना होता है। कई बार ऐसा होता है एक ही नाम के 2 सेंटर होते हैं और आप वहां पहुंचते हैं, आपको पता चलता है ये सेंटर नहीं है, दूसरा है। तो पहले दिन आपको समय से पहले सेंटर जो है वो पहुंचना होगा, अपना रोल नंबर मैच करना होगा। ये नहीं कि आप सेंटर पहुंच गए, आपने सोचा कि अब तो यहाँ पहुंच ही गए, नहीं, आपको वहां पर जब रोल नंबर आपको वहां पर चिपका दिया जाता है गेट पर, तो आपको रोल नंबर अपना मैच कर लेना है कि आपका सेंटर यहाँ है, किस रूम में है। बाई चांस अगर नहीं मिलता है तो आपके पास समय तो होगा कि आप उस समय के अंदर अपना जो सेंटर है उसको ढूंढ सकें। उसी विद्यालय में है तो कहाँ है, कई बार ब्रांचें अलग अलग होती हैं एक ही विद्यालय की, तो इसलिए आपको बाद में असुविधा जो है वो ना हो। और घर पर रहते ही तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपका एडमिट कार्ड। बहुत से छात्रों के साथ ये होता है कि वो एडमिट कार्ड भूल जाते हैं। आपका लगातार 3 दिन पेपर होता है, तो कई बार पहला वाला पेपर तो में पहुंच जाते हैं, कई बार दूसरे में भूल जाते हैं। तो सदैव ऐसा किया करिए कि अपने एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी, कलर्ड फोटोकॉपी में क्या होता है, जो आपकी मोहर या साइन होती हैं वो आपकी एज इट इज लगती हैं, तो आपको कलर्ड फोटोकॉपी एक एक्स्ट्रा अपने साथ रखना है, और जो एक नॉर्मल आप अपने जहां पर पेन कॉपी रख रहे हैं एक वहां रखना है। तो बाई चांस अगर आप कभी भूल जाते हैं किसी कारणवश या आपको नहीं मिल रही है, तो जो आपने एक दूसरी फोटोकॉपी रखी हुई है उससे आपका काम चल सकता है। तो सदैव 2 फोटोकॉपी आप अपने एडमिट कार्ड की अवश्य जो है वो रखिएगा, क्योंकि एडमिट कार्ड से संबंधित काफी लोग जो है वो गलती करते हैं। और इस समय यानी कि कोविड-19 की बात करें तो आपको मास्क और सैनिटाइजर, सैनिटाइजर की तो वैसे वो व्यवस्था वहीं होती है, पर मास्क आपको अपने पास रखना है। कुछ विद्यालय ऐसा कर सकते हैं कि बिना मास्क के आपको एंट्री ना दें, फिर ऐसे में क्या होगा, आप इधर उधर भागेंगे, ढूंढेंगे, आपका समय वेस्ट होगा। तो मास्क सदैव रखिए अपनी सुरक्षा के लिए भी, और साथ ही साथ जो दिशा निर्देश होते हैं विद्यालयों के, उसके संबंध में भी। ये वर्तमान के लिए है कि कोविड-19 के तहत आपको जो है वो मास्क रखना चाहिए। फिर नेक्स्ट चीज आपको याद रखनी है, जो आप पॉलीथीन आप देखते हैं जिसमें आप पेन पेंसिल सारी चीजें रखते हैं, वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। कई बार क्या होता है, कोई चेकिंग हो रही है या आप जब एंट्री गेट पर ले रहे होते हैं, तो आपको क्या करना होता है, उसको पूरा निकाल के नहीं दिखाना होता ये मेरे इस पॉकेट में है।
ट्रांसपेरेंट में आप बाहर से ही उसे दिखा सकते हैं, तो इससे आपका भी समय सेव होगा और सामने जो चेक कर रहा है उसका भी समय सेव होगा। फिर आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक चौथे पर, ड्रेस पर। देखिए ड्रेस के संबंध में क्या होता है, कई विद्यालयों में दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि आपको जो आपकी विद्यालय की ड्रेस अलॉट की गई वही पहन के जाना है। अगर ऐसा वहां पर आपके विद्यालय में बताया गया तो आपको ध्यान रखना है। अगर नहीं कुछ कहा गया है तो आप घर की ड्रेस पहनकर जो है वो जा सकते हैं। तो अगर बताया गया है तो आपको ध्यान रखना हो, ऐसा ना हो वहां पर पहुंच जाएं और जब आप और छात्रों को देखें सब स्कूल ड्रेस में और आप घर की ड्रेस में, फिर आप वापस लौट के भाग कर जाएं। तो इस चीज का भी विशेष ध्यान जो है वो रखिएगा। और सबसे और महत्वपूर्ण चीज है वो है आपकी 5वें पॉइंट में घड़ी यानी कि वॉच। देखिए समय बहुत ज्यादा आपका जो है इसमें जरूरी होता है कि आप पेपर में ध्यान रखें। और कई विद्यालय ऐसे होते हैं जिसमें घड़ी नहीं लगी होती है, तो आपको अपनी हाथ वाली घड़ी यदि आपके पास है तो आपको वो ले जानी चाहिए। यदि नहीं है तो आपको उसको मैनेज कर लेना चाहिए जब तक आपका एग्जाम होगा। घड़ी आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी एग्जाम में कि आपको कितना पेपर में कोई भी क्वेश्चन आया उसकी कितनी लेंथ रखनी है। आपका समय के अकॉर्डिंगली आपको प्रश्न को बड़ा या छोटा करना है। आपके पास समय है तो थोड़ा सा और आप उस प्रश्न को बढ़ा सकते हैं, और अगर थोड़ा सा कम समय है तो छोटे भाग में, ऐसा ना हो कि लास्ट में आप स्टार्टिंग में तो बहुत धीरे धीरे कर रहे हैं, लास्ट में आपका पूरा पेपर ही छूट जाए। ऐसा बहुत से छात्रों के साथ यहाँ पर होता है। तो समय का विशेष ध्यान रखिएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ये सारी चीजें हो गई जब आप अपने घर से विद्यालय के लिए जा रहे हैं जहां पर आपका सेंटर गया है। अब हम बात करते हैं जब सेंटर में आप पहुंच गए, जब आपका पेपर स्टार्ट हो गया, तो पेपर में लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा और सभी के साथ वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिएगा, जितने भी छात्रों को किसी भी सेमेस्टर से बिलोंग करते हैं जिनको जिनको पेपर देना है, ताकि सभी लोग पूरी प्रिपरेशन के साथ पेपर में जा सकें। अब देखिए बात करते हैं पेपर लिखते समय। पेपर में सबसे पहला आपको पॉइंट ये याद रखना है कि जब आप पेपर कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि जो सीरियल है पेपर का उसी क्रम से पेपर को करें। ऐसा होता है जब एग्जामिनर कॉपी को चेक करता है और आपने क्या है पहला क्वेश्चन स्टार्टिंग ना करके लास्ट करा है और वो ढूंढ रहा है, वो परेशान अगर एग्जामिनर को आप कर रहे हैं तो वो जहां नंबर देने का सोचेगा भी वहां काट लेगा। आप खुद से अपने आप को वहां रखकर देखिए, जब आप कॉपी चेक कर रहे हैं आपको सीरियल से सारी चीजें, एग्जामिनर क्या करता है जो पेपर होता है उस पर आंसर लिखे रहता है, उसी से मैच करता रहता है, उसको सीधे सीधे मिलता जाता है तो वो चेक करता जाता है। तो ये गलती ना कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि अगर कोई पेपर आपका प्रश्न इस समय सोच रहे हैं कि आप लास्ट में करना चाहें तो थोड़ी जगह छोड़ दीजिएगा। पर अगर जगह छोड़ी है तो ये ना हो कि लास्ट में आप उस जगह को छोड़ के ही चले आए, ये ना करिएगा। जैसे आपने कोई जगह छोड़ी है तो उसको समय रहते वहां पर आंसर लिख लीजिएगा। वैसे तो पेपर में कभी जगह नहीं छोड़नी चाहिए, वो गलत माना जाता है, पर मैं आपको एक ऑप्शनल के तौर पर बता रहा हूँ कि अगर आपको सीरियल रखना है और आप चाहते हैं कि आप बहुविकल्पी बाद में करेंगे तो वहां पर आपने क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 करके डाल लिया, उसके बाद आपका पूरा पेपर हो गया, बहुविकल्पी आपने स्टार्टिंग में आके सबसे कर लिया। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं पेपर में लिखते समय, वो ये कि कोई भी जो आप आंसर लिख रहे हैं, जैसे बहुविकल्पी में कई लोग क्या करते हैं, जैसे कि प्रश्न नंबर 1 लिखा रखा है तो 1 का जो आंसर होता है वो का लिख देते हैं, और यही गलती बहुत बड़ी होती है। क्या आपको का में क्या आंसर है उसका पूरा नाम भी लिखना होता है कि जो बहुविकल्पी सही है उसको लिखिए। अब जैसे कि ये आप का लिख रहे हैं, एग्जामिनर चेक कर रहा है तो आप पेपर में देखेगा अरे का कौन सा आंसर है, फिर खा कौन सा, जहां उसे असुविधा हुई वहां वो आपके आगे नंबर काटने के लिए पीछे नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, आपको जैसे कि आपने लिखा उत्तर नंबर का में कौन सा आंसर सही है उसको भी आपको लिखना है। ये आपका बहुविकल्पी से संबंधित हो गया। फिर तीसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि जहां पर भी आपके सारे प्रश्न समाप्त हुए, जैसे कि बहुविकल्पी सारे प्रश्न समाप्त हो गए, तो उसके नीचे से ही आप अति लघुना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपका आधा पेज से अधिक भर चुका है तो नेक्स्ट पेज से स्टार्ट कीजिए। जैसे कि आपका ये पूरा पन्ना है, इस पन्ने में आप यहां तक पहुंच गए हैं तो आप अति लघु या लघु इस टाइप से पूरा जब पोर्शन स्टार्ट करते हैं तो उसी के नीचे से नहीं स्टार्ट करिए, वो अगले पेज से स्टार्ट कीजिए। और सदैव ये भी ध्यान रखिए कि जहां पर आपका क्वेश्चन समाप्त हुआ है उसके नीचे लाइन अवश्य खींच दीजिए। इससे एग्जामिनर को भी समझ में आता है कि यहाँ पर आपने अपनी चीज समाप्त कर दी है।
और अति लघु या लघु कोई भी प्रश्न आपका जहां पर भी समाप्त हुआ, जैसे सारी चीजों को मैं रब करता हूँ, जैसे कि यहाँ पर समाप्त हुआ तो वहां से एक लाइन छोड़ के फिर लाइन खींचिए। जैसे कि ये एक आपकी लाइन खींचिए, एक ये लाइन खींचिए, तो जैसे कि यहाँ पर वाली लाइन में आपका क्वेश्चन समाप्त हुआ तो आप उसकी नीचे वाली लाइन पे यहाँ पर, ये नहीं कि जहां समाप्त हो वहीं लाइन खींच रहे हैं, उसके एक जस्ट नीचे वाली लाइन पर जो है वो लाइन खींच दीजिए, थोड़ा सा साफ सुथरा भी लगेगा। ये जो डीएलएड का पेपर है इसमें सबसे ज्यादा नंबर आपकी राइटिंग, साफ सुथरा आपने कितना लिखा है और कितने अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है चीजों को, उन पर मिलते हैं। क्योंकि लिखा तो सबने होता है लाइन से, तो आपने भी लिखा होता है, तो किस पर ज्यादा नंबर किसी को दिए जाएंगे, तो राइटिंग का भी विशेष ध्यान रखिएगा। ये आप 5वें पॉइंट के तौर पर कह सकते हैं कि राइटिंग आप कोशिश कीजिए साफ लिखने की। अब आपकी नहीं अच्छी है तो आप धीरे धीरे लिखेंगे तो आपका पेपर छूट जाएगा। तो ये भी ना करिएगा कि राइटिंग लिखने के चक्कर में पेपर ही छोड़ के चले आए। पेपर भी पूरा आपको करना है और राइटिंग का भी थोड़ा बहुत ध्यान जो है वो रखना है। फिर बात करते हैं आपके रोल नंबर के संबंध में। जो आपका रोल नंबर आप स्टार्टिंग में कॉपी में पूरा भरते हैं, फिल करते हैं, उसको सदैव सही फिल कीजिएगा, क्योंकि रोल नंबर के अकॉर्डिंग ही कॉपी चेक होती हैं और आप वहां गलती करते हैं तो फिर आपकी कॉपी मिसिंग या अपसेंट, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। तो सदैव रोल नंबर लिखने के बाद मैच अवश्य कर लीजिएगा। और केवल रोल नंबर ही नहीं, स्टार्टिंग में जितनी आप डिटेल भरते हैं, चाहे वो पेपर की डेट हो, चाहे वो विद्यालय का नाम हो, सभी चीजों को एक बार मैच अवश्य कर लीजिएगा। इसके साथ ही आप एक चीज और नोटिस करेंगे, जहां पर आपकी पूरी कॉपी समाप्त होती है सबसे लास्ट वाले पेज पर सारे दिशा निर्देश दिए होते हैं। तो एक बार क्या कीजिएगा, जैसे कि स्टार्टिंग का आपका पेपर हो तो उसमें पेपर मिलने से पहले जब आप खाली समय में बैठे हो तो उसको एक बार रीड कर लीजिएगा। कई बार क्या होता है, वहां पर रीड करने पर आपको वो चीज याद आ जाती है। उसमें कई बार लिखा रहता है कि आप लास्ट में रोल नंबर लिख दें या ना लिखें, तो वो आपके दिशा निर्देश भी कई बार आपको हेल्प देते हैं। तो वो चीज का भी जो है वो ध्यान रखिएगा कि जो लास्ट में दिशा निर्देश है उसको एक बार पढ़ लें। तो ये सारी तो हो गई कुछ सावधानियों के संबंध में। अब हम बात करते हैं, जो पेपर में कॉपी आप लिख रहे हैं और आपको वहां पर चीजें इतनी नहीं आ रही हैं या आप तैयारी अपनी कर रहे हैं, तो किन चीजों को लेकर करें। तो सबसे पहले बात करते हैं तैयारी के संबंध में। तैयारी में आपको याद रखना है कि जितने वन लाइनर क्वेश्चन है और जितने बहुविकल्पी क्वेश्चन है उनको आप अधिक से अधिक याद रखें। क्योंकि जो आपके अति लघु या अति लघु नहीं, जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न में आते हैं, उसमें अगर आप थोड़ा बहुत अपने आप से लिखेंगे, अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे तो वहां पर लिख सकते हैं। पर जो बहुविकल्पी प्रश्न है वो आपको जब तक याद नहीं होंगे, वन लाइनर क्वेश्चन जब तक आपको याद नहीं होंगे, उन पर आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो आपको विशेष मेहनत किसमें करनी है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न और बहुविकल्पी में। वही आपको पास भी कराएंगे, वही आपको अच्छे अंक भी जो है वो दिलाएंगे। फिर अगर बात करते हैं, कोई टॉपिक दे आया है आपके एग्जाम में और आपने कभी नहीं सुना है उसके बारे में, तब आप क्या करेंगे, तो कभी भी किसी भी प्रश्न को खाली मत छोड़िए। ये मेरी चीज विशेष ध्यान दीजिएगा, किसी भी प्रश्न को आपको खाली नहीं छोड़ना है। आपको उस समय जो भी समझ में आ रहा हो, उस टॉपिक से रिलेटेड आपने कभी कुछ पढ़ा हो, कभी सुना हो, तो आपको उसी से रिलेटेड लिखना है। पर प्रश्न को अगर आप खाली छोड़ेंगे तो एग्जामिनर उसमें कभी नंबर अपने आप से नहीं देगा। अगर आपने उसमें कुछ लिखा है, उसे लगेगा कि उससे रिलेवेंट है, उससे रिलेटेड है, तो वो उसमें 2 नंबर के प्रश्न में 1, आधा, डेढ़, कुछ भी जो है वो दे सकता है। तो कभी कोई प्रश्न को खाली मत छोड़िएगा। फिर बात करते हैं मैथ सब्जेक्ट के संबंध में। मैथ सब्जेक्ट में क्या होता है, कई लोगों की बैक लग जाती है, उनको आता है सारी चीजें, उसके बावजूद बैक लग जाती है। उसका रीजन क्या होता है, उसका रीजन होता है ओवर कॉन्फिडेंस। पेपर में कोई भी प्रश्न आए, जितना भी सरल आए, जैसा भी आए, आपको कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। जो भी चीज आपने की है उसको एक बार चेक अवश्य कर लीजिए। और मैं आपको नकल करने का यहाँ पर सुझाव नहीं दूंगा, पर एक आपको सजेशन जरूर दूंगा कि कोशिश ये कीजिए कि आंसर जो है, अब पूरा तो आप छाप नहीं लेंगे किसी से, आंसर हो सके आप करने के बाद मैच कर लिया करिए मैथ के। वैसे नकल करने में ऐसी कोई बुराई नहीं है, ये है सब लोग मिल बांट के पास हो जाएंगे, अच्छी बात है। ये मैं केवल उनके लिए कह रहा हूँ जिनकी मैथ वगैरह में बैक आने के चांसेस हैं। क्योंकि अगर एक बार बैक आ जाती है फिर क्या होता है, बैक पे बैक, फिर आप पेपर ही देते रह जाते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि हर हाल में क्वेश्चन आंसर जो है, उसके जो आंसर हैं आपने स्वयं से किए हैं, कहीं से किए हैं, मैच अवश्य कर लीजिएगा। और बाकी रही बात ना मैच करने की, तो आप खुद से मेहनत कीजिए, कोई मैच करने की आवश्यकता भी नहीं है।
क्योंकि जो आप अभी पढ़ रहे हैं वो ऐसा नहीं केवल आप डीएलएड पास कर लेंगे, अभी आप यूपी टेट देंगे, वहाँ भी आप सुपर टेट दे देंगे। अभी आप अगर डीएलएड में छाप के पास भी हो जाते हैं तो आपकी आगे आने वाली योग्यता कहाँ से आएगी? तब तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कई लोगों के साथ गलती ये होती है कि मैथ में वो क्या करते हैं, इधर-उधर से कर लेते हैं और यहाँ पर पास हो जाते हैं डीएलएड में। जब बात आती है यूपी टेट की, सुपर टेट की, तब वहाँ पर उनका रिजल्ट डाउन हो जाता है। तो मेन आपको क्या करना है, मेन ये डीएलएड क्यों आप कर रहे हैं? क्योंकि आपको शिक्षक बनना है। तो मेहनत कीजिए, मैथ नहीं आती तो मैथ को लगाइए। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर सभी सब्जेक्ट का पूरा कोर्स मैं आपको करा चुका हूँ। प्लेलिस्ट में जाकर आप मैथ के एक-एक टॉपिक वाइज़ वीडियो देख सकते हैं। आपके पास समय है, तो क्यों आप दूसरों के भरोसे रहेंगे? तो आपके पास समय है, आप आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आई होप मैंने सारी चीज़ें जो है यहाँ पर क्लियर कर दी हैं। फिर भी अगर कोई पॉइंट रह गया हो, जो आपको लगा हो कि मैंने नहीं बताया है, तो आप स्वयं से कमेंट में टाइप करके बता दीजिएगा, ताकि जो अन्य छात्र हैं डीएलएड से संबंधित वो उसको पढ़ लें और अच्छा से अच्छा पेपर जो है अपना कर सकें। तो सभी को पेपर के लिए बेस्ट विशेज़। सभी लोग अच्छे से अच्छा पेपर जो है वो करके आइएगा। काफ़ी लंबे समय से मैं डीएलएड के लिए लगातार पेपर के लिए वीडियो जो है वो बना रहा था। आपका पेपर अच्छा होगा तो मुझे भी लगेगा कि मेरी मेहनत जो है वो सफल हो गई। और साथ ही आपके माँ-बाप को भी उतनी खुशी होगी जब आप अच्छे नंबर लाएँगे, अच्छे नंबर लाकर उन्हें बताएँगे कि मैंने 90% प्लस लाया, 90 टॉप किया, तो उनको भी खुशी होगी। तो अच्छे से अच्छा पेपर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिएगा सभी छात्रों के साथ, ताकि अधिकतर तक वीडियो पहुँच सके। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।